दोस्तों नमस्कार। स्मार्ट स्टडी रूट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल टेंस भी बोल सकते हैं। इसमें बनने वाले सेंटेंस बिल्कुल सिंपल इंडेफिनिट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका स्टार्टिंग और एंड जो है हमें पता नहीं रहता। तो साथियों चलते हैं इसके यूजेज के बारे में पढ़ते हैं। यूजेज ऑफ दिस टेंस। सबसे पहला यूजेज जो है दोस्तों, पहला यूजेज है टू शो ए हैबिचुअल एक्शन। ये हमें हैबिचुअल यानी कि हैबिचुअल का मतलब होता है आदतन। ये हमें हैबिचुअल एक्शन के बारे में बताएगा। कैसे? यानी कि यहाँ पर एवरीडे आया हुआ है तो सी ब्लैंक आ रखा है टू टेम्पल एवरीडे, तो क्या आएगा दोस्तों? एवरीडे आया हुआ है, हैबिचुअल एक्शन को बता रहा है, तो एक वचन है तो क्या आएगा? हो जाएगा। दोस्तों इसमें सकारात्मक जो वाक्य आएगा यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस आएगा, तो उसमें मेन वर्ब में जो है, मेन वर्ब में डू या डज लगेगा। डू या डज जो है वर्ब मेन वर्ब में, और बाकी जो इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में डूडल्स के रूप में हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। तो सी आ रखा है तो एक वचन के लिए एस या ईएस लगाते हैं। सेकंड सेंटेंस है राहुल प्रैक्टिस आया हुआ है, तो यहाँ पर डेली वर्ड आया हुआ है क्योंकि हैबिचुअल एक्शन को बता रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा? राहुल है तो प्रैक्टिस का क्या होगा? प्रैक्टिस एस लग जाएगा। इसमें एक वचन है तो एस आएगा। अगर यहाँ पर अगर वी होता, यू होता या दे होता या प्लूरल कोई भी वर्ड होता ना, तो यहाँ पर प्रैक्टिस का प्रैक्टिस ही आता, प्रैक्टिस का प्रैक्टिस ही आता। ये वर्ब है। और अगर सी प्रैक्टिस आएगा, देखो यहाँ पे अगर ये आता प्रैक्टिस, तो ये नाउन वर्ड है, यानी कि ये है अभ्यास और ये है प्रैक्टिस वर्ब है, यानी अभ्यास करना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये नाउन और वर्ब में इतना अंतर होता है। सेकंड यूजेज जो है टू एक्सप्रेस जनरल और ए साइंटिफिक ट्रूथ। ये किसको बताएगा? सामान्य या कोई वैज्ञानिक अगर ट्रूथ है, कोई सत्य है, तो यहाँ पर देखो जनरल ट्रूथ है। आप खुद प्रैक्टिस कर लेना। एक सेंटेंस है जो है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर जनरल ट्रूथ एक सेंटेंस आपको बता रहा हूँ तो आप एक से ज्यादा जो सेंटेंस है प्रैक्टिस कर लेना। अगर यहाँ पर दिया हुआ है दिस सन, तो सन आया हुआ है, इसका सेंस अपन को देखना है क्योंकि यहाँ पे ये किसकी बात कर रहा है? जनरल ट्रूथ के बारे में बात कर रहा है। तो उस राइज एस लग जाएगा। एक वचन है तो एक वचन अगर आ रहा है तो एस या ईएस लगता है वर्ब में। और एस या ईएस नाउन में, एस या ईएस नाउन में कब लगेगा? उसको बहुवचन बनाने के लिए। जैसे डॉग है तो एस जोड़ते ये प्लूरल बन जाएगा। इसको ये ध्यान रखना आपको। आगे दिया वाटर ब्लैंक दे रखा 100 सेल्सियस पर जो है ना वो बॉइल होता है। तो आपको ये करना है, बॉइल है तो क्या करना है? साइंटिफिक ट्रूथ है तो बॉइल है तो बॉइल्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक वचन है। सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो एस लग जाएगा, एस या ईएस लग जाएगा। और प्लूरल है तो जो क्रिया है राइज दिया हुआ है, राइज से नहीं है, राइज दिया हुआ है, बॉइल दिया हुआ है, तो बॉइल का बॉइल ही हो जाएगा। यानी यहाँ अगर यू होता ना, यू है, अगर वी है, अगर ऊपर अपन ने ये डिस्कस भी किया था, तो ये प्लूरल आएगा इसमें। यानी बॉइल है तो बॉइल का बॉइल ही करना आपको, उसमें कोई किसी प्रकार का चेंजेज नहीं करना है। नेक्स्ट जो है रूल, इन सेंटेंस बिगिनिंग विद द एडवर्ब हियर एंड देयर। देखो सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? एडवर्ब वर्ड जो दिया हुआ है हियर एंड देयर। अब देखो यहाँ पे हियर से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद में डायरेक्ट वर्ब आ रखी है, और यहाँ पर देयर जो है उसके बाद में वर्ब आ रखी है। तो आपको क्या करना है?
आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है ना द गर्ल, तो ये ब्लैंक के बाद में दिया हुआ है। यहाँ पर जो ब्लैंक के बाद में क्या है, ब्लैंक के बाद में सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो कम का क्या आएगा, क्या आएगा, कम से एक वचन है ना, यहाँ पर द गर्ल एक वचन है। उसके बाद में देर खाली जगह, यहाँ पर गोज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ब्लैंक के बाद में सब्जेक्ट दिया हुआ है दे मेन, है ना, दे मेन दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, गो का गो ही करना है, क्योंकि यहाँ पे ये प्लूरल, ये क्या है, ये प्लूरल है, ये प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे गो का गो ही आएगा। जैसे सेंटेंस दिया हुआ आई का गो आएगा, आई गो आएगा, लेकिन ही के साथ क्या आएगा, गो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में टू एक्सप्रेस ए फ्यूचर इवेंट दैट इज ए पार्ट ऑफ ए फिक्स्ड टाइम टेबल, यानी कि एक फिक्स्ड टाइम टेबल अगर सेट है, जो फ्यूचर इवेंट को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, बता रहा है, उसको अभिव्यक्त कर रहा है, तो ये पार्ट ऑफ फिक्स्ड टाइम टेबल। जैसे ट्रेन का फिक्स टाइम टेबल है, उसी प्रकार मैच का फिक्स टाइम टेबल है, बस का फिक्स टाइम टेबल है, स्कूल का फिक्स टाइम टेबल है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है। लीव का क्या आएगा, लीव का लीव ही आएगा, यानी कि एक वचन है तो एस आ जाएगा। मैच दिया हुआ, मैच भी फिक्स ही है, तो स्टार्ट है तो क्या आ जाएगा, स्टार्ट्स हो जाएगा। तो ये जितने भी फ्यूचर इवेंट जो होते हैं उनके लिए अपन को क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है, मतलब डू और डज यूज करना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है इन कंडीशनल सेंटेंसेज, कंडीशनल सेंटेंसेज जहां पर है तो वहां पर भी अपन को एक पहले इसकी कंडीशन देखना। आप कैसे, पहला वाक्य दिया वेन सी ब्लैंक दे रखा आई विल स्कोल्ड हर, तो यहाँ पे सेकंड वाक्य में विल और सेल दिया हुआ है, यह आपको ध्यान रखना है। अगर सेकंड वाक्य में विल अगर सेल दिया हुआ है, विल और सेल अगर दिया हुआ है, तो आपको पहले वाक्य में क्या करना है, आपको डू डज लगाना, डू या डज यूज करना है। कैसे करना है, कम आया हुआ है, देखो यहाँ पे आपको कोष्ठक में कम दिया हुआ है ना, तो आपको कम का कम ही करना है, एक वचन है तो एस जोड़ देना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। कैसे, अगर अपन विल करेंगे ना तो इनकरेक्ट हो जाएगा। दोनों तरफ फ्यूचर टेंस यूज है, फ्यूचर टेंस यूज नहीं करना है, फ्यूचर टेंस यूज नहीं करना है। एक तरफ अगर सिंपल प्रेजेंट आ रखा है तो विल और सेल आएगा, अगर दूसरी तरफ अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म कर रखी है ना वुड या शुड, तो आपको यहाँ पे भी क्या करना है, कम की सेकंड फॉर्म करनी है केम। कोई भी वर्ब होगी यहाँ पर, कम भी हो सकती है, गो भी हो सकती है, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म करना। नेक्स्ट जो है दिया हुआ सिंपल प्रेजेंट कैन बी प्रेजेंटेड थ्रू बी वर्ब इज आर एम एंड हैव फाइनाइट्स, ठीक है ना। तो आपको ये बी वर्ब के अगर रूप में दिया हुआ या हैव वर्ब के रूप में अगर आया हुआ है, तो वो भी किसके रूप में, एज ए सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूप में यूज होगा, ये ध्यान रखना आपको। कैसे, यहाँ पर देखो कोष्टक में बी वर्ब दी हुई है, बी वर्ब का मतलब इज आर एम वॉज वर है, अधिकतर अपन इज आर एम यूज करते हैं, तो आपको क्या करना है, आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये बी के रूप में, बी के रूप, उसके बाद में हैव के रूप में दिया हुआ है, तो हैज हेड यूज होगा। तो आपको क्या करना है, यू ऐसा नहीं करना, यू आर पेशेंस, आप पेशेंस हो, आप है ना, आपको ये यूज नहीं करना, यानी कि यू हैव पेशेंस आएगा, आप में धैर्य है ना, आप धैर्य नहीं हो, आपके अंदर धैर्य, आप में धैर्य ऑल टाइम, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, नेक्स्ट जो है साथियों, ये इतने यूजेस, मेन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है कुछ
दो जो आपके सेंटेंस है वो आपको खुद को प्रैक्टिस करना है और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनका राइट आंसर क्या आ जाएगा। आई विल फॉलो यू वेर एवर यू, गो आएगा, गो जाएगा, विल गो आएगा या वेंट आएगा, ये आपको कमेंट में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। सेकेंड में शी मेड मी ब्लैंक दे रखा ए डिलीशियस डिश, तो आपको करना है कि प्रिपेयर करना है, टू प्रिपेयर करना है, प्रिपेयरिंग करना है या टू बी प्रिपेयरिंग करना। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों अब तक जो अपन ने पढ़ा है इसका वापस एज ए रिवीजन के तौर पे कि आपने ये पूरा जो आपने वीडियो देखा है तो आपको कितना कुछ समझ में आया, तो ये इसका आउटपुट होगा। और अपना आउटपुट जो है वो कमेंट करके ज़रूर देना ताकि मुझे भी रहे कि भाई जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट जो है वो क्या मिल रहा है। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, अपने साथियों के बीच में शेयर जरूर कर देना। और आपको अच्छा लगा है क्या इसका आउटपुट है तो अपन आपको जो है कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज के सेशन में इतना ही दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।